This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बात करें बाजार की। शेयर बाजार में आज तेज गिरावट का एक झटका आया है। बुजुर्गों का कहना है कि हर गिरावट एक मौका देती है अच्छे शेयरों में निवेश का या पैसा लगाने का। और आज की गिरावट की तो मुख्य वजह ही, सबसे बड़ी वजह, एक शानदार कंपनी के उम्मीद से कमजोर नतीजे बताए जा रहे हैं। खैर, उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम की बात। अब स्टॉक्स यानी शेयरों में पैसा लगाना और आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप 5 पैसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और नया डीमैट अकाउंट खोलने पर 200 रुपए का क्रेडिट भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, INVEST200। इन्वेस्ट के आगे 200 लिखेंगे तो ये कोड आपका हो जाएगा। और इसी के साथ आप शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इस ऐप को डाउनलोड करके, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। आपको बता दूं कि 5 पैसा ही इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। अकाउंट के नियम और शर्तें तो आप पढ़ ही लेंगे। और अब लौटते हैं बाजार पर। हफ्ते का पहला दिन, संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होनी थी, लेकिन दुनिया के बाजारों से कमजोर संकेत और कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट फैलने की आशंका बढ़ती जा रही थी। ये सारे डर तो थे ही, लेकिन आग में घी का काम किया HDFC बैंक के नतीजों ने। शनिवार को नतीजे आए हैं। बैंक के मुनाफे में 16% से ऊपर का उछाल आया है और यह 7,729 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके बावजूद बाजार इन नतीजों से खुश नहीं है, निराश है। इसकी एक वजह तो यह है कि यह बैंक हर तिमाही मुनाफे में 18 से 20% की बढ़त दिखाता रहा है। यही उम्मीद भी की जा रही थी और इसीलिए 16% की बढ़त कम दिखाई दे रही है। इसी तरह बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी इंटरेस्ट में मुनाफे की जो हिस्सेदारी होती है, मुनाफेदारी कहते हैं इंटरेस्ट मार्जिन को, तो वो कम होकर 4.1% पर पहुंच गई है, जो पिछली 18 तिमाही में सबसे कम है। 18 तिमाही का मतलब हुआ करीब 4.5 साल में सबसे कम है। जाहिर है इसके साथ ही बैंक का NPA भी बढ़ रहा है। लेकिन बाजार में चिंता की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर HDFC बैंक जैसे मजबूत बैंक का ये हाल है, तो बाकी बैंकों के नतीजे कैसे और कितने खराब आ सकते हैं। साफ तौर पर इसकी वजह भी कोरोना और कोरोना के बाद हुआ लॉकडाउन, उसकी वजह से कारोबार पर पड़ा असर है। इसीलिए आज बैंकिंग और फाइनेंस के शेयरों में तेज दबाव दिखाई पड़ा और पूरे बाजार पे एक तरह से उनका ही वजन देखने को मिला है। दूसरी बुरी खबर आई अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए, जहां पिछले 1 साल से लगभग बाहर का मौसम चल रहा था। 1 महीना पहले से वहां कुछ बादल से मंडराते दिख रहे हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया, ये लिखित जवाब था कि सेबी और DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अडानी ग्रुप की अनेक कंपनियों की जांच कर रहे हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस के मामले में। यह खबर आने के बाद ही ग्रुप की सारी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दिखाई पड़ी। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 2% गिरा, हालांकि अंत में वो लगभग 1.25% नीचे ही बंद हुआ। और वजह हैं गिरावट की। विदेशी निवेशक इस पूरे महीने बिकवाली कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये भी कमजोरी की एक बड़ी वजह थी। और दूसरी वजह यह है कि बाजार काफ़ी ऊंचाई पर है और जहां है वहां अब बहुत सारे जानकार सावधानी बरतने की सलाह देने लगे हैं। जाहिर है कुछ लोग उनकी सलाह सुन भी रहे होंगे, इसलिए वो हाथ खींच के बैठे हुए हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। और बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।